ईरान के खामेनी को मारा गया है, लेकिन भारत में इसका असर ऐसे हो रहा है जैसे कि खुद इनके अब्बू को ही मार दिया गया हो। उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनी को। खामेनी मेरा शेर था, शेर। दुबई में धमाके सुनाई दिए। Oh my God. अबू धाबी में मिसाइल डबरी की वजह से एक इंसान की जान चली गई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर मिसाइल अटैक शुरू कर दिया है। और उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम दिया है इपिक फ्यूरी। तेहरान, इस्फान, कोम, किरमनशाह, पूरे ईरान में बमबारी शुरू हो चुकी है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के साथ साथ उनके पोती, बहू और दामाद को भी मार दिया गया है और साथ ही कई सारे हाईएस्ट पॉलिटिकल सुप्रीम लीडर्स भी मारे गए हैं। खामेनी के सम्मान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक और 1 हफ्ते का अवकाश घोषित किया गया है। खामेनी के मौत पर ईरान में कुछ लोग शोक भी मना रहे थे, तो वहीं पे कुछ लोग जश्न भी मना रहे थे। रिवेंज लेने के लिए ईरान ने इजराइल के साथ साथ कतर, कुवैत, यूएई और बहराइन के साथ इन सभी जगहों पर भी मिसाइल हमला किया है। ईरान के मीनाब में एक गर्ल्स कॉलेज पर बम गिराया गया, जिसमें लगभग 100 के आसपास बच्चों की जान चली गई। मीनाब में स्कूल पर इजराइल का हमला सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिविलियन एरिया में भी किया जा रहा है, जिसका सबूत दुबई, कुवैत और बहराइन में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया है। डर तो इस बात की है कि जहां पर मिसाइलें गिर रही हैं, वहां पे हमारे दोस्त, रिश्तेदार, इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स भी हो सकते हैं। वहां पे सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दोस्तों, अगर ये स्ट्राइक वार का रूप ले लेता है तो हमारे इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंडिया 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ हार्मुज से इम्पोर्ट करता है। ईरान का हार्मुज या दुनिया का वो ट्रांसपोर्टेशन रूट है जहां से पूरे विश्व का 20 to 30% ऑयल और गैस का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसके बंद होने से पेट्रोल डीजल महंगा होगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा, शिपिंग कास्ट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन काफी हद तक ऊपर जा सकता है। बट नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हु विल बी द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ये देखिए ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। इसमें 88 सदस्यों का एक पैनल है, जिसको असेंबली का एक्सपर्ट बोला जाता है, और 8 साल में इस पैनल के सदस्यों का चुनाव होता है। इसमें केवल शिया धार्मिक गुरु सदस्य हो सकते हैं। मे बी ये हो सकता है कि खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी को ही वहाँ का सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है, बट अभी ये कोई कंफर्म नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। इन सब में एक अच्छी खबर ये है कि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि ऑफिशियल सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से यूएई पर 137 मिसाइलों को छोड़ा गया था, जिसमें से 132 मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 209 ड्रोन स्ट्राइक अटेम्प्ट की गई थी, जिसमें से 195 को इंटरसेप्ट कर लिया गया।